गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमने आप लोगों को पिछले पीरियड में क्या पढ़ाया था? लिंग पढ़ा रहे थे, है ना। लिंग पाठ पढ़ा रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ था हमारा, है ना। हमने लिंग पढ़ाया था, तो ये रीडिंग करा दी थी उसकी पाठ की। और क्या किया था, स्त्री जाति के शब्द बताए थे, पुरुष जाति के शब्द बताए थे लिंग में, है ना। और क्या किया था, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषा बता दी थी, लिंग की परिभाषा बता दी थी, उनके प्रकार बता दिए थे, हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की ये हमने बता दी थी, है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बता दिए थे, है ना। और एक्सरसाइज में हमने ये निम्न शब्दों के लिंग बदलिए करा दिया था, निम्न खाली स्थान भरा दिए थे, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर लिखना है। और लिंग की परिभाषा देते हुए उसके भेदों के दो दो उदाहरण दीजिए, ये भी बता दिया था, ठीक है ना। अब आज हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। रीडिंग तो हमने करा दिया, अब आप लोग जानते तो होंगे ना। तो मौखिक प्रश्न उत्तर कराएंगे, और उसके बाद फिर जो कुछ है क्या है, निम्न चित्रों को ध्यान से देखकर लिखिए कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इनको बताना है। सही विकल्प कराएंगे। उसके बाद अपने घर में 10 जो घर में जो चीज़ें उपयोग आती हैं, तो उनमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छाँट के 10-10 शब्द लिखा बोलेंगे हम आपसे, फिर आप लोग लिखिएगा। हम समझाएंगे यहाँ पर, आप लिख के होमवर्क में लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है। कैसे डालेंगे? डेट डालेंगे, केवल पाठ तो डला ही हुआ है, डेट डालेंगे, आज की डेट डालेंगे और मौखिक प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न लिखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं। प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद उत्तर लिखेंगे, जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं या जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। मैं आपकी बुक में तो लिखा है, जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग, और ये दोनों की लिखा हुआ परिभाषा दी है, लेकिन आपको स्त्रीलिंग की परिभाषा लिखना है। तो क्या लिखेंगे, जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हो गया स्त्रीलिंग। अब है दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं। जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा, है ना। जो शब्द, ये है देखो, जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द पुरुष जाति के होते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति के होते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम कराएंगे, और देख रहे थे इसकी परिभाषा और कहीं अच्छी मिल जाती, हो गया। चलो, ये जो, तो इस पहले का प्रश्न का उत्तर हो गया, जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो शब्द पुरुष जाति के होते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। पेज नंबर 30 पर ये देखो आंसर लिखा हुआ है ना। यहाँ से लिखेंगे, जो शब्द स्त्री जाति के होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, पहले का उत्तर है। और दूसरे का, जो शब्द पुरुष जाति के होते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। इसका उत्तर तो पूरा दे रखा है ना। और स्त्री जाति वाले स्त्रीलिंग का भी कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। दो प्रश्न हो गए। अब तीसरा प्रश्न है, दो स्त्रीलिंग व दो पुल्लिंग शब्दों का उदाहरण दीजिए। दो स्त्रीलिंग और दो पुल्लिंग शब्दों का उदाहरण दीजिए। अब स्त्रीलिंग दो शब्द कौन से हैं, जैसे माता जी, दादी जी, ठीक है ना।
दो स्त्रीलिंग शब्द हो गए, माता जी या माँ, दादी जी, गाय, बकरी, और देखो चिड़िया, मोरनी, कोई भी दो स्त्रीलिंग शब्द आप लोग लिख सकते हैं। अब दूसरा है ऐसी दो स्त्रीलिंग शब्द, इनमें से दो लिख लेना है और दो पुल्लिंग शब्द लिखना है। तो दो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? पिताजी, दादाजी, चाचा जी, बैल, घोड़ा, बकरा, पेड़, कोई भी दो शब्द आप लिख देंगे। ठीक है, तो दो दो ये शब्द हो जाएंगे आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर हो गए आपके पहले। अब है दूसरा, एक और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। निम्न चित्रों को ध्यान से देखकर लिखिए कि वे पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग हैं। ठीक है ना, तो समझ में आने लगा होगा ना आपको कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन कौन से शब्द हैं। तो ध्यान से देखना है इनको और लिखना है। ठीक है, तो अब है सबसे पहला है कुर्सी। कुर्सी क्या है? कुर्सी है स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग, इसके नीचे लिखेंगे स्त्रीलिंग। टीवी, टीवी भी चलाई हमने, है ना, तो टीवी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये दूसरी भी स्त्रीलिंग है। अब तीसरी क्या बनी हुई है? पुस्तक बनी हुई है, एक पुस्तक है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग है ना, पुस्तक स्त्रीलिंग। अब टेबल, मेज, मेज खिसकाई, मेज बिछा लगाई, तो मेज भी स्त्रीलिंग है। और अगला है ये, अब ये बोरी तो स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये चावल भरा हुआ है इसमें ना, तो चावल क्या होगा? चावल पुल्लिंग। राइस लिखा हुआ है ना, राइस मीन चावल, तो चावल यदि पढ़ा जाएगा तो ये तो पुल्लिंग है ना। और यदि बोरी कहेंगे, चावल की बोरी रखी हुई ना ये, तो ये स्त्रीलिंग होगी। जैसे चलो चावल पढ़ के इसको हम पुल्लिंग कर लेंगे। और ये क्या है? कार, कार क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक, तो पहला कुर्सी हो गया स्त्रीलिंग, टीवी हो गया स्त्रीलिंग, पुस्तक हो गया स्त्रीलिंग, मेज हो गया स्त्रीलिंग, और चावल हो गया पुल्लिंग, और कार हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन हो गया। अब नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, लिंग के भेद होते हैं 3, 2, 4। कितने होते हैं लिंग? 2। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो 2 में हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, 2 के सामने जो बना हुआ है उसमें हम, बॉक्स बना हुआ है 2 के सामने, उसमें हम राइट का निशान लगाएंगे। अब दूसरा है, स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द कहलाते हैं स्त्रीवाचक, स्त्रीलिंग, स्त्री रूप। क्या कहलाते हैं? स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। तीसरा है, पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग, पुरुषलिंग, पुरुष रूप। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला का, पुल्लिंग। भाषाओं के नाम सदा होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कोई नहीं। भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, है ना,
स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, अरबी, रूसी, मराठी, बंगाली, ये सब हमेशा भाषाएं हमेशा स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, तो लिंग के पहले वाले में भरा, पहले वाले का हुआ 2, दूसरे वाले का स्त्रीलिंग, पहले वाले का भी खा, दूसरे वाला का भी खा स्त्रीलिंग, तीसरे वाले का पुल्लिंग, और चौथे का स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये हो गए आपके सही विकल्प। अब ये चीज़ देखो, पढ़ने, ये ध्यान देने वाली बात है ये कि दिन, महीने, ग्रह, पर्वतों, सागरों, देशों, धातुओं, रत्नों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। सोना, चांदी, हीरा, भारत, रूस, अमेरिका है, हिमालय पर्वत, और ग्रह, मंगल ग्रह, और महीनों के नाम भी हमेशा वो होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और दिनों के नाम भी, सोमवार, मंगलवार, अप्रैल, जून, मई, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और इसी तरह से नदियों, भाषाओं, तिथियों, पुस्तकों व लिपियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। हमेशा ये इनके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, भाषाओं हिंदी, जापानी, बंगाली, मराठी, तिथियाँ अष्टमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा, पुस्तकों सुनहरी धूप, व्याकरण, गीता, महाभारत, रामायण, लिपियों देवनागरी लिपि हैं। तो इस तरह से इनके नाम हमेशा ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नदियों, भाषाओं, तिथियों, इनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, और दिन, महीनों, पर्वत, सागरों, इनके नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। चाहे कभी भी इनका उपयोग किया जाएगा, ये हमेशा पुल्लिंग में उपयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो हमसे मिस्टेक नहीं होगी। अब एक प्रश्न नंबर ये है 4। प्रश्न नंबर 4 है, अपने घर के 10 पुल्लिंग व 10 स्त्रीलिंग शब्दों की सूची बनाइए। अपने घर में जो कोई व्यक्ति है या जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं, तो उनमें से 10 पुल्लिंग और 10 स्त्रीलिंग के नाम लिखने हैं आपको। ये कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। हैं, कॉपी में क्या क्या लिखना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आंसर, लिंग की परिभाषा, ये वाला नहीं लिखना, ये वाला लिखना है। मौखिक प्रश्न उत्तर में ये स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं, पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, और प्रश्न 3 है 2 स्त्रीलिंग व 2 पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण दीजिए। ये कॉपी में लिखना है, और बाकी ये आपको इसमें फिल कर लेना है बुक में ही। और ये अपने घर के 10 पुल्लिंग और 10 स्त्रीलिंग शब्दों की सूची बनाइए। तो प्रश्न लिखेंगे पहले आप, उसके बाद उत्तर लिखेंगे पुल्लिंग लिख करके 10 पुल्लिंग शब्द लिखना है। तो पहले तो घर के सदस्यों के नाम ले सकते हैं हम, दादाजी, पिताजी, भैया, चाचा हैं, और घर में जो भी कोई वो हो नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर पर्दे, दरवाजे, ये भी तो पुल्लिंग में उपयोग आएंगे ना। पर्दे, दरवाजे, पलंग और कमरा, पंखा, और देखो और क्या क्या हो सकते हैं। इस तरह से 10 नाम आपको देख करके 10 नाम आपको पुल्लिंग लिखनी है। अब इसी के तरह स्त्रीलिंग के भी लिखना है इसी तरह से, दादी जी, माता जी, चाची जी, बुआ जी, दीदी, भाभी, और खिड़की, और कुर्सी, मेज़, और देखो टीवी,
पुस्तक, और देखो और क्या हो सकता है। इस तरह से 10 नाम आपको स्त्रीलिंग लिखने हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, प्रश्न लिखेंगे पहले, फिर एक तरफ लिखेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग लिखने के बाद 10 नाम आप 10 लिखिए आपने। पहले दादाजी, पापा, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, फूफा जी, मौसा जी, इनके नाम लिख लिए। उसके बाद फिर पर्दे, दरवाजे, पलंग, और क्या हो सकते हैं, दरवाजे, पलंग, बिस्तर, और क्या, जो मतलब घर में काम आने वाली 10 चीज़ों के नाम जो पुल्लिंग में उपयोग करते हैं उनको लिखना है। फिर दूसरी साइड स्त्रीलिंग लिख लेना। जैसे शब्दार्थ लिखते हैं ना, तो एक तरफ पुल्लिंग लिख लिया, उसमें 10 पुल्लिंग नाम लिख लिए। उसी तरह फिर एक साइड स्त्रीलिंग लिख लिया, फिर उसमें स्त्रीलिंग नाम लिखे। दादी जी, मम्मी, चाची, बुआ, मौसी, दीदी, और देखो खिड़की, और टीवी, घड़ी, और कुर्सी, पुस्तक, मेज, गाड़ी, कार। इस तरह से 10 शब्द आप लोगों को उसके लिखने हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग के। तो ये आज आपका पाठ पूरा हो जाएगा। अब इसमें ये नीचे ये कहानी दी गई है। निम्न कहानी में से किन्हीं 5 स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला लगाना है हमको। अब कहानी पढ़ेंगे हम, और स्त्रीलिंग जो शब्द आएंगे उन पर राउंड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो कहानी का नाम है घमंडी तितली। क्या है, घमंडी तितली कहानी का नाम है। तो तितली पर ही गोला लग जाएगा, लगेगा ना। तितली एक स्त्रीलिंग है ना, तो तितली हो गया। पहले नंबर तितली पर राउंड लगा दीजिए आप। 5 शब्दों में लगाना है ना। और कहानी पढ़ेंगे। एक सुंदर, चमकदार और रंगीन तितली थी। तो तितली पे गोला लगा दिया, लेकिन वह बहुत घमंडी थी। घमंडी पर भी लग सकता है गोला, लेकिन रुको अभी आगे देखते हैं। एक दिन उसे एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वह उड़कर उसके कान पर बैठ गई। हाथी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तितली घमंड पूर्वक बोली, मैं एक सुंदर तितली हूँ, लेकिन तुम कितने भद्दे और मोटे हो। तुम्हारा शरीर बहुत भारी भरकम है, जबकि मैं बहुत कोमल और हल्की हूँ। हल्की पर लगा दो गोला। लोग मेरे रंगीन पंखों को देखकर जलते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ लग गया गोला? तितली पर लग गया और हल्की पर लग गया। हाथी शांतिपूर्वक बोला, तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तितली अपनी बात जारी रखते हुए बोली, हम दोनों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। कहाँ तुम और कहाँ मैं। तुम्हारे 4 पैर हैं, मेरे 6 पैर हैं। तुम फूलों से पराग नहीं पी सकते, जबकि मैं पी सकती हूँ। वह यह बात बोल ही रही थी कि अचानक बड़ी जोर से आंधी चलने लगी। आंधी पर गोला लगाएं। तितली अचानक बड़ी जोर से आंधी चलने लगी। ठीक है, 3 गोला लग गया। अब है, तितली अपना संतुलन बनाकर नहीं रख सकी और हवा के साथ उड़ गई। हवा पे गोला लगाएं। हाथी वहीं खड़ा यह सब देखता रहा और बोला, अब तुम्हें अपनी कमी का पता चल गया होगा।
है ना, चल गया होगा। शिक्षा, हमें अपनी अच्छाइयों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छाइयों पर गोला लगा दो। तो कहाँ कहाँ, तो क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? कितनी अच्छी कहानी भी सुनी हमने, कितनी अच्छी कहानी है। तो इससे शिक्षा भी मिल गई और हमारा ये लेसन भी पूरा हो गया है। स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला लगाना था तो हमने किस किस पर लगाया गोला? तितली पर लगाया गोला, और दूसरा लगाया, एक तो तितली पर लगाया और दूसरा लगाया हल्की पर, और तीसरा लगाया आंधी पर, चौथा लगाया हवा पर, और पांचवा लगाया अच्छाइयों पर। तो ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। केवल इसमें ही लगाना है, गोला लगाना है केवल, बस। और कितनी अच्छी कहानी सुनने को मिली। इससे क्या शिक्षा मिली? कि हमको कभी अपने ऊपर, अपने अच्छाइयों पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा सामान्य रूप से सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा ये पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट पीरियड में आपको पढ़ाएंगे क्या? नेक्स्ट पीरियड पढ़ाएंगे वचन, पाठ 8 पढ़ाएंगे वचन। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड। इसको फिर हम कल जब पढ़ाएंगे तब इसकी रीडिंग भी कराएंगे और इसको पूरा भी करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क आप लोगों को क्या करना है? केवल ये प्रश्न उत्तर लिखना है, ये 3 प्रश्न उत्तर लिखना है, मौखिक प्रश्न उत्तर। स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? 2 स्त्रीलिंग व 2 पुल्लिंग शब्दों का उदाहरण दीजिए। ठीक है, और ये तो हमने विकल्प, और ये तो नाम हमने लिखा ही दिए, विकल्प सही विकल्प करा दिए। ये केवल याद करने की बातें हैं, केवल ये। और दूसरा होमवर्क क्या करना आपको? 10 पुल्लिंग और 10 स्त्रीलिंग शब्दों की जो अपने घर में देखते हो, जो आप लोग, और जो उपयोग करते हो, उनको 10-10 नाम लिखने हैं केवल। ठीक है, बस ये हमने करा, और ये हमने करा ही दिया आपको, ये कहानी का इसको करा दिया। ठीक है, ओके, गुड डे।